जो ही दामा ने देखा गोवर्धन हिलते हुए खींच थोड़ी देर में खींच नहीं। अबे गोवर्धन ऊपर गिर जा, सब लोग मर जाते। राधा बेचारी तो खिसिया के पीछे हट गई। तब तक ग्वाल बाल सब अपनी अपनी लाठी ठुनिया लेके सावधान लगे। क्या करेगा अब तो सत्ता हम लोग गोवर्धन रोके। ग्वाल सखा सब ले लाठी ठुनिया अपनी अपनी सिराओं में लगाई। क्या कन्हैया तुम सस्ता लो, हम लोग गोवर्धन रोके। कन्हैया कहने लगे अच्छा। तो कन्हैया ने अपनी उंगली का जरा सा इशारा कम किया, अपनी उंगली का बल कम किया तो सबकी लाठी ठुनिया पुरपुरा लगी। बोले कन्हैया दादा भैया हमारे बस की बात नहीं। फिर कन्हैया ने उंगली को मजबूत किया। आराम के साथ श्री गोपाल जी गोवर्धन को रोके। अब शीला सरला मंजू गीता नीता सुनीता चंद्रावली विशाखा आपस में बात करने का लगी है। एक बात बताए, जो कन्हैया ने हमारे तुम्हारे घर में माखन चुरा चुरा के खाया आज काम में आ गया। अगर चुरा चुरा के माखन न खाया होता तो एक ताकत न होती। अगर ताकत न होती तो गोवर्धन कैसे रुकता। शीला बोली आ गई समझी वो दूध मलाई थोड़ी थी। काम में आई है वो दूध मलाई थोड़ी थी। आज काम में आई है वो दूध मलाई थोड़ी चुरा चुरा करके जो माखन खाया काम में आ गया। तब तक विशाखा कहने लगी कन्हैया जब मत समझ लेना हमें खाली ताकतवर है, हमें खाली गोवर्धन रोक सकते। राधा की तरफ इशारा करके बताया है इधर देख ले, तुम्हारी उंगली पर गोवर्धन रुकवाना और गिरवा देना सब हमारे संग गए। धमकी दी कन्हैया को, इशारा किया। जो कहूं राधा जी से कहा था एक बार फिर मुस्कुराए, समझ लिया कि गोवर्धन नीचे आया कि मोहम्मद यही समझ लेना हम ही केवल जोरावर हैं और निक देख जरा मुड़ कर लाला तो दोनों जोड़ बराबर हैं। देख जरा मुड़ कर लाला तो दोनों जोड़ बराबर हैं। गिर को रखना गिरवा देना यह सब कुछ था तो हमारे।
को रखना गिरवा देना, ये सब कुछ हाथ हमारे। कहा तुम्हारे हाथ पर गोवर्धन रुकवाना गिरवा देना सब कुछ हमारे साथ है। हाथ विलास में इसी प्रकार धीरे धीरे करके 7 दिन का समय व्यतीत हो गया और जब 7 दिन बीत गए मेघों के पास पानी ही नहीं बचा तो वापस चले आए। इंद्र के पास पहुंचे, जी महाराज बोले महाराज हम आ गए। तो इंद्र कहने लगा वृंदावन वाले मर गए ही लोग। मेघों ने कहा नहीं महाराज। तो इंद्र बोला तो फिर तुम लोगों ने पानी ही नहीं बरसवाया होगा, पत्थर नहीं बरसवाए होंगे, बिजली नहीं गिराई होगी गोवर्धन ब्रजवासियों के ऊपर। तो मेघों ने कहा महाराज कि इन 7 दिनों में और इन 7 दिनों में हे सुरेश रुक सकी नीर की झड़ी नहीं। इन 7 दिनों में हे सुरेश रुक सकी नीर की झड़ी नहीं। इतनी पर भी ब्रजमंडल पर हे नाथ बूंद तक पड़ी नहीं। इतनी पर भी ब्रजमंडल पर हे नाथ बूंद तक पड़ी नहीं। कहा महाराज 7 दिनों में मैंने एक बार भी कम बरसात नहीं किया लेकिन ब्रजवासियों के ऊपर एक भी बूंद जल नहीं पड़ा। तो इंद्र को होश आ गया कि इसका मतलब कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तभी तो ब्रजवासियों को बचा लिया। ये कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। ये विवेक जी के द्वारा 11 मुद्राओं का दान अर्पित हुआ। रास बिहारी शुभ कल्याणकारी प्रसाद लेते जाओ, प्रसाद ले लो। जिस समय इंद्र ने यह जाना तो क्षमा प्रार्थना मांगने के लिए आए। प्रातः काल आकर के देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए स्वर्ग से चल पड़े। इधर जब बादल नहीं दिखाई पड़ा तो ग्वाल बाल बोले कन्हैया अब पर्वत को नीचे रख दो, अब जरा भी बादल नहीं है। भगवान श्याम सुंदर गोवर्धन को नीचे रखा और प्रातः काल फिर गैया बछड़ा लेकर के जब चराने के लिए गए तो इंद्र उनको प्रणाम करने के लिए आए। 1 किलोमीटर दूर हाथी छोड़ दिया, ऐरावत हाथी, और पैदल चल करके आए और कहा है दीनदयाल मेरे ऊपर रक्षा करें, जो हमने गलती किया है हम आपसे क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। का कथा सुन रहे तुम लोग? हम वह सोचते हैं बहुत ध्यान से तुम लोग सुन रहे, की गलती नहीं करते। अच्छे श्रोता की यही पहचान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कि हे इंद्र
तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरा सर्वस्व भक्तों के ऊपर है, और जो मेरे भक्तों को परेशान करता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। याद रखना, आज के बाद कहीं मेरे भक्तों को सताना नहीं, और नहीं तो दोबारा फिर क्षमा प्रार्थना भी मांगने लायक नहीं रहोगे। इस तरह से भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। देवराज इंद्र चले गए। जब देवराज इंद्र चले गए तो भगवान श्याम सुंदर इस तरह से इंद्र को क्षमा करके भेज दिया। और सच कहा विद्वानों ने, राजा परीक्षक कहते हैं कि हे प्रभु, आखिर 7 दिन तक पानी बरसा तो गया कहां? तो विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने गोवर्धन पर्वत को इतना गर्म कर दिया तो जो भी बूंद आती वो क्षण से बुझ जाती है। कुछ विद्वानों का मत है कि वो पानी 7 दिन तक अगस्त ऋषि ने पिया। उस दिन हमने जब बताया था कि जब भगवान श्याम सुंदर विष्णु जी जब बालक बन करके आए पार्वती मैया की मदद के लिए, जब अगस्त ऋषि को भोजन भी नहीं करने दिया, पानी भी नहीं पीने दिया, तो अगस्त ने पूछा कहां पानी पिए? तो भगवान कन्हैया ने कहा था द्वापर युग में हम जब कृष्णा अवतार लेंगे तब तुम्हें 1-2 दिन नहीं 7 दिन तक पानी पिलाएंगे। तो वो पानी गोवर्धन पहाड़ के ऊपर जो गिरा वो अगस्त ऋषि ने पिया। भगवान को भक्तों ने जैसे जैसे चाहा वैसे वैसे नचाया, तभी कहना पड़ा और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, अरे प्रभु के नियम बदलते देखा कि उनका मान भले टल जाए भक्ति का मान ना और करते न निकलते देखा
उनको ग्वाल सभा मंडप पर लेकर के उनको ग्वाल सभा मंडप में लेकर के उछलते देखा। वृंदावन बिहारी